सर साहबा, आज से 1 साल पहले मारका हक और बुनियानुल मरसूस के यही दिन थे जब हमने दुनिया को यह बावर कराया कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी जो समझते थे, उनकी सब गलत फहमियाँ दूर हो गईं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट फर्स्ट? जी बिल्कुल, बहुत गलतफहमियां थी। लोगों को पाकिस्तान की अस्करी कैपेबिलिटी के हवाले से बड़े सवाल थे और बड़ी बड़की मारी जाती थी, ख़ास तौर से मोदी सरकार की तरफ से, कि हम तो रौंद देंगे और हर किस्म की मतलब बात की जाती थी। तो ये इस वक्त जो ख़ासतौर से हमारी फ़ज़ाई जंग जो हुई है, उसमें जो उनके जहाज़ों की और उनकी अफसोसनाक अना की जो आतिशफिशां बनी है, मैं बॉनफायर ऑफ मोदीज वैनिटीज कहती हूँ, या IAF की भी आप कहते हैं बॉनफायर, वो बनी। और उस हवाले से वो इतना वहाँ शौक था कि बहुत हफ्ते लगे भारत को समझने में भी, उनकी आवाम को समझने में, कि एक नई हकीकत हमारे सामने आ गई और पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत इस्टेब्लिश कर दी है खित्ते में। और इस नई हकीकत के मुताबिक पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दिफा कर सकता है, लेकिन भारत को अच्छी तरह से जवाब भी दे सकता है और भारत की शिकस्त भी यकीनी बना सकता है, जिसकी सदाकत दूसरे ममालिक में आलमी सतह पर कर रहे थे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, मुंह पे तमाचा था। मैं इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहती, बट थी बात ऐसी कि ऐसा लगता था कि कोई ठंडे पानी का मुंह पे पानी फेंक दिया गया। बिकॉज भारत की सरकार, उनकी जो राइट विंग अवाम है, उनके जो बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो इंतशार फैलाते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं, फेक न्यूज़ का कारोबार गर्म रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनको बहुत शॉक हुआ, जिसे कहते हैं रूड शॉक। और इस सच्चाई को मतलब एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना उनके लिए बहुत बड़ा एक कड़वा घूंट था। बिल्कुल है, कड़वा घूंट था, लेकिन भरना तो पड़ा। अब शरी साहब, हमारी अफवाज ने जब अपना काम कर दिया तो उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी सियासी क़यादत की, फ़ॉरेन ऑफिस की, डिप्लोमेटिक मिशंस की, कि वो दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी बताएं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े अल्फाज में, और जो हमारी कामयाबियाँ आएँ उसके बारे में ब्रीफ़ करें। हमने दुनिया में वफूद भी भेजे और उन्होंने भरपूर अंदाज में काम भी किया। क्या लगता है आपको, उनके उस काम के क्या नताइज निकले, और आज जो हम दुनिया में अपना बदला हुआ इमेज देख रहे हैं, क्या ये इस कोशिश का नतीजा है? देखिए, बिल्कुल हमारा इमेज बदल चुका है। हर वक्त में पाकिस्तान की जो इत्तेहाद था, ख़ास तौर से हुकूमती इत्तेहाद, वो तो नुमाया था। मुसल्लह अफवाज ने अपना लोहा मनवाया बैटल फील्ड पर, और कन्वेंशनल डिटरेंस जिस तरह उन्होंने एक नई मिसाल रकम की है पूरे एशिया में, मैं समझती हूँ। एक वक्त को तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने क़यादत की, जो मेन था, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसमें नुमाया किरदार अदा किया कि उन्होंने अपना एतमाद रखा। तो ये वफूद जो हैं, इन्होंने हर बड़े कैपिटल में एक पाकिस्तान का एक प्रोफाइल ऐसा इस्टेब्लिश किया और बनाया, जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर नजर आने लगा। आपने हार्ड पावर तो अपना दिखा दिया मारका हक में और बुनियानुल मरसूस में, इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर नजर आने लगा। और उसके बाद जो आपने इन दोनों को कंबाइन करके, इनकी पॉजिटिविटीज को जोड़ के, आपने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उनका भी एक ये विजन है कि आगे चल के पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर बने कि हम उसे हर जगह, हर मोड़ पर हम किरदार अदा कर सकें जो पॉजिटिव हो। और इसे कहते हैं स्मार्ट पावर जी। जब आप हार्ड और सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान 21वीं सदी की में जो बहुत ही जंग आलूदा सदी है, मतलब ये इस वक्त दूसरे जंग अजीम के बाद मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में एक्टिव हैं। और पाकिस्तान बजाय जंगों में इन्वेस्ट करने के अपना दिफा भरपूर कर रहा है और
हार्ड पावर दिखा चुका है, मसल फ्लेक्स वो दिखा चुका है और बड़ी शान से दिखा चुका है। जो जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कर रहा है वो और कोई मुल्क नहीं आ पा रहा। शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहबा शुक्रिया, आपने वेट किया हमारे लिए। अब मारका हक के 1 साल के बाद हम दुनिया में एक मजबूत पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा ताकत है तो ज़िम्मेदारी भी ज़ाहिर ज़्यादा है। हमें अपने खत्ते का बड़ा भी बन के दिखाना है, जो हम कर भी रहे हैं, रोल निभा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत और सियासी क़यादत को मज़ीद, आप समझती हैं, कुछ करना होगा कि हम इस रोल को और या इस चैलेंज को और इसमें और बखूबी पूरा उतर सकें? पाकिस्तान का एक तसलसल रहा है डिप्लोमेसी में और अमन पसंदी में कि आप जिस वक्त भी कहें, पाकिस्तान हमेशा किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात और ठंडे मतलब आप ठंडी बात करते हैं, एक कूल हेडेड बात करते हैं पाकिस्तान, तो मुज़ाकरात की मेज़ से पाकिस्तान ने कभी पीछे नहीं हटा है जी, और कभी इन्हिराफ नहीं किया है, कभी कोई इस तरह का इख्तिलाफ खुद नहीं इनिशिएट किया है पाकिस्तान ने। पानी की जंग हो, किसी की चीज़ पर जंग हो, स्ट्रेटेजिक हो, पाकिस्तान इनिशिएट जंगे नहीं कर रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, पाकिस्तान एक अपने आप को सोल्यूशन बनकर सामने ला रहा है। और जो मुल्क ये कर सकता है वो जंगे नहीं इनिशिएट करता, लेकिन वो अपनी दिफा ज़रूर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप अमन पसंद होते हुए अपनी दिफा की सलाहियत भी रखें और रखते हैं, और आप ये बात इस्टेब्लिश कर दें कि हमारी इसमें महारत है, हम इसमें सामने सफ़े अव्वल में हैं, और किसी भी जंगी कोई भी कॉम्बैट सिचुएशन में वी आर इन द फ्रंट लाइन। लेकिन अब हम ये भी कह रहे हैं कि हम अमन पसंदी की, अमन और सालसी की सिचुएशन में वहां भी हम हरावत दस्ते में हैं जी। तो ये तो मैं समझती हूँ बहुत एक नुमाया पोजीशन है पाकिस्तान की, एक इनफरादी पोजीशन है दुनिया में। तो ये वक्त है जी सेशन का और अप्रिसिएशन का और उस बात को आगे लेके जाने का, उसमें इन्वेस्ट करने। बिल्कुल शहीद साहब, अप्रिसिएशन का वक्त है, साथ ही हमें मामलात पे भी नज़र रखनी है। भारत की आप देखें, उनके अपने अंदर से कितनी आवाज़ें उठती हैं, पर्टिकुलरली उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेके कि उसने हमें वो वहाँ पे जो नाक़दीन है वो कहते हैं कि मोदी की फ़ॉरेन पॉलिसी ने भारत को तनहा कर दिया है। दुनिया में बेनकाब तो हुआ ही था ये ऑपरेशन मारका हक के वक्त, और अब तनहा भी है। आपको लगता है कि क्या भारत दबाव में आएगा, या हम अब विद ग्लोबल कम्युनिटी, और अमेरिका के सदर ने भी सालिसी की पेशकश की है कि हम मसला कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर देख सकेंगे, या फिर ये उम्मीद ना ही रखें हम? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भारत इस वक्त किसी मच्योर सियासी अमल के मुताबिक चल रहा होता, या कोई ऐसी सोच होती जिसमें पुख्तगी हो या आगे की सोच हो, मगर ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मोदी सरकार तो हर तरफ इंतशार ही फैलाती है, चाहे वो अपने मुल्क में हो या मुल्क के बाहर। कोशिश होती है उनकी, वो तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी भी मारते हैं, और एक सियासी मैच्योरिटी से उन्होंने तो अपना दस्तबरी जैसे कर ली है। तो कोई और मुल्क तो कहता कि इस वक्त हम बात करें, हर जगह मुज़ाकरात की एक फ़ज़ा बनी हुई है, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक मौका होता है जहां आप कहते हैं कि चलिए, जहां दूसरी तारीखी बातें, दुश्मनियां सामने से कोशिश में है कि हल हो जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर फरीक आ गए, तो हम भी इस तरह अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस फ्रीज किया हुआ है हमने खित्ते की सियासत को कोई 40-50 साल से, तो उससे आगे बढ़ने की पेशरफ्त करें। लेकिन भारत में इस वक्त ये जो सरकार है, उनकी सोच में ये पुख्तगी नहीं नजर आती। वो तो उल्टा पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रो टेररिज्म की बात करते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप ह्यूमैनिटेरियन इस तरह ट्रीटीज जो हैं और वसाइल हैं। देखिए, पानी तो जिंदगी होती है, जिंदगी का एक सोर्स होता है, तो उसको भी वो वेपनाइज करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं और शर्माते
शर्माते भी नहीं है कहते हुए कि जी खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकते। जी, मसला ये है कि शर्माते भी नहीं हैं कहते हुए। एक और मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहे हैं कि या तो रोटी खा लो या गोली खा लो। मतलब और क्या मायूब और अजीब बेहुदा बातें हो सकती हैं, लेकिन करते हैं और कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी।